नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। दिस इज़ पूजा वर्मा। दोस्तों आज है 15 जून 2022। दोस्तों मैं आपके लिए 15 जून 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर के डेली क्वेश्चंस लेकर के आई हूं, जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और यूज़फुल रहने वाला है। तो दोस्तों बिना स्किप किए हुए हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लेकिन दोस्तों 15 जून के करंट अफेयर को स्टार्ट करने से पहले हम जो आपको 14 जून यानी कि कल हमने आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन कराए थे, पहले हम उसका जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे 15 जून के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों अपना हम पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है, आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चो सन हुई। चो सन हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी हैं। दोस्तों आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फॉर्मूला 1 रेस अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वेरस्टेपेन, जो कि दोस्तों रेड बुल के खिलाड़ी हैं, नीदरलैंड के रहने वाले। आपने ये याद रखना है। दोस्तों इस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, आपको बहुत ही ध्यान से इन्हें पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? उसमें से राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 13 जून। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस 2022 मनाया गया है, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। थाईलैंड भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश बन गया है, आपने ये याद रखना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पी.आर. हरी। पी.आर. हरी इंजीनियर्स शिप बिल्डर्स एंड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं, आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, नॉर्वे शतरंज ओपन टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसे जीता है आर प्रज्ञानंद ने। किसे जीता है? आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे शतरंज ओपन टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 3D मैपिंग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नेविगेशन सेवा ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु ने। किसने किया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु ने सुरक्षा ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपने ये नहीं भूलना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में है, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा ई नेशनल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन डेनमार्क में। कोपेनहेगन डेनमार्क में फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा ई नेशनल कप 2022 का आयोजन होगा, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने धरोहर नामक राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पणजी गोवा में किया है। कहाँ किया है? पणजी, गोवा के पणजी में किया है, आपने ये बिल्कुल नहीं भूलना है। दोस्तों अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 15 जून 2022 के करंट अफेयर के क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है,
भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्ती अभ्यास INDO कॉर्पेट 2022 का 38वां संस्करण शुरू हुआ है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच नौसेना समन्वित गश्ती अभ्यास इंड एंड इंडो कॉर्पेट का 38वां संस्करण शुरू हुआ है। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को हम और जान लेते हैं। भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती अभ्यास का 38वां संस्करण अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य में शुरू हुआ है। इस अभ्यास का उद्देश्य हिंदी महासागर क्षेत्र को वाणिज्यिक नौवहन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैध समुद्री गतिविधियों के संचालन के लिए सुरक्षित रखना है। आपने ये याद रखना है। दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है, हमारे वीडियो का कंटेंट, टॉपिक और हमारी वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही हो, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों में हमारे सेशन को शेयर करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें यदि आप न्यू हैं तो, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है अपना अगला वीडियो लाने के लिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और जानते हैं। तो तेलंगाना के 19 वर्षीय राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। राहुल श्रीवास्तव ने इटली में 9वें कैटोलिका शतरंज महोत्सव 2022 के दौरान लाइव रेटिंग में 25,000 की बाधा को तोड़कर यह खिताब हासिल किया है। आपने ये याद रखना है। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम। भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर दोस्तों कौन थे? विश्वनाथन आनंद, जो कि 1988 में बने थे। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ आयोजित किया जाएगा? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और जानते हैं। तो भारत के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच साझेदारी को मजबूती प्रदान करना है और कृषि में स्थिरता, रोजगार सृजन, शिक्षा सुगमता के लिए रोड मैप तैयार करना है। दोस्तों सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व रक्तदाता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और जानते हैं। तो हर साल 15 जून को विश्व स्तर पर विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस साल मैक्सिको अपने नेशनल ब्लड सेंटर के माध्यम से विश्व रक्तदाता दिवस 2022 की मेजबानी कर रहा है। आपने ये याद रखना है। वर्ल्ड 2022 की थीम की यदि हम बात करें तो दोस्तों थीम क्या थी? डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, ज्वाइन द एफर्ट एंड सेव लाइव्स। ये आपको नहीं भूलना है। पहला विश्व रक्तदान दिवस दोस्तों कब मनाया गया था? 2004 को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने की योजना शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम अपने इस प्रश्न को और जानते हैं। तो कनाडा दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है जो सिगरेट के पैकेटों पर लिखित व फोटो के रूप में चेतावनी लिखना अनिवार्य करेगा। इस पहल को शुरू करने का उद्देश्य लोगों को सिगरेट के नुकसानों से अवगत कराना है। इससे पहले कनाडा में तंबाकू उत्पादों की पैकिंग पर चेतावनी के रूप में एक ग्राफिक चित्र लगाने की नीति
लागू की गई थी, आपने ये भी याद रखना है। चलिए दोस्तों, हमारे इस प्रश्न में बात हुई है कनाडा कंट्री की, तो चलिए कनाडा से भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते चलते हैं हम लोग। तो कनाडा उत्तर कोरिया महाद्वीप में स्थित है। कनाडा की राजधानी की बात करें ओटावा सॉरी। कनाडा की करेंसी कैनेडियन डॉलर। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? जस्टिन ट्रूडेयू। जस्टिन ट्रूडेयू कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, खान पान की शुद्धता और सजगता के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा शुरू किए गए ईट राइट चैलेंज 2022 के पहले चरण में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और जानते हैं। ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में देश भर के अलग अलग राज्यों के 188 जिले शामिल किए गए हैं। इस प्रतियोगिता में इंदौर 79 अंकों के साथ देश भर में प्रथम स्थान पर मिला है। ईट राइट चैलेंज को ईट राइट मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के लिए सुरक्षित, स्वास्थ्य और टिकाऊ भोजन को सुनिश्चित कराना है, आपने ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला 2022 को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने इसे शुरू किया है, आपने ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम क्वेश्चन को और जानते हैं। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिससे एक व्यक्ति एक कंपनी द्वारा प्रशिक्षुओं के रूप में संलग्न होता है तथा अल्पावधि का प्रशिक्षण प्राप्त करता है। इसका उद्देश्य 1 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को काम पर रखने में सहायता करना और नियोक्ताओं को उचित प्रतिभा के साथ दोहन करने व बेहतर प्रशिक्षण के साथ अलग अलग प्रकार की व्यवहारिक कौशल को प्रदान करने में सहायता करना है, आपने ये याद रखना है। दोस्तों, ये हमारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे ही कि हमारे वीडियो में कराए गए क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन वैसे ही हूबहू या फिर थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज में पूछ ही लिए जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में यूं ही आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में सफलता मिल सके। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2022 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजेलो मैथ्यूज़ ने। किसने जीता है? एंजेलो मैथ्यूज़ ने, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज और तुबा हसन, इन दोनों ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2022 का खिताब जीता है। चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम अपने इस प्रश्न को और जानते हैं। तो ICC ने पुरुष वर्ग में श्रीलंका के खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज को मई 2022 के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। महिला वर्ग में पाकिस्तान की इस स्पिन गेंदबाज तुबा हसन को मई 2022 के लिए ICC महिला प्लेयर्स ऑफ द मंथ को चुना गया है, आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वितरित लाभों तक पहुंचाने के लिए फ्रूट्स नामक सॉफ्टवेयर को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक की राज्य सरकार ने इसे लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और जानते हैं। तो कर्नाटक राज्य सरकार किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वितरित लाभों तक पहुंचाने के लिए फ्रूट्स नामक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। फ्रूट सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसानों की एकल डिजिटल पहचान के निर्माण के माध्यम से PM किसान के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए भुगतान, विशेष वित्तीय सहायता और जाति प्रमाण पत्र जैसी कई योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। आपने दोस्तों ये इस योजना को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है,
विश्व व्यापार संगठन के 12वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा में। कहाँ हुआ है? जिनेवा के स्विट्जरलैंड में हुआ है। आपने ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने इस प्रश्न को और जानते हैं। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में कोविड-19 के टीके, खाद्य सुरक्षा और मत्स्य पालन और अनियंत्रित फिशिंग पर सब्सिडी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। भारत ने इस सम्मेलन में अपनी खाद्य सुरक्षा चिंताओं की स्थायी समाधान का भी मुद्दा उठाया। दोस्तों हमारे इस प्रश्न में बात हुई है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि विश्व व्यापार संगठन की। तो चलिए दोस्तों इससे भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते चलते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना की यदि हम बात करें तो 1 जनवरी 1995। मुख्यालय इसका दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड। सदस्य देशों की बात करें तो दोस्तों इसके सदस्य देशों की संख्या है 164। महानिदेशक कौन है दोस्तों इसके? नागोजी ओकोंजो इवेला। दोस्तों आपको इनका नाम थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आपको इन्हें याद रखना है। चलिए दोस्तों अब यहाँ से हमारे इस वीडियो का एक अहम पार्ट स्टार्ट होता है, जो कि 15 जून से ही रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वन लाइनर के फॉर्म में। तो चलिए दोस्तों उन्हें भी अब हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, थाईलैंड के राजा भूमिबोल अद्युल्लादेज को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक राज करने वाली शासिका कौन बनी है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एलिजाबेथ द्वितीय, ब्रिटेन की, जो कि महारानी है। ठीक है दोस्तों आपने ये याद रखना है। किस जिला प्रशासन ने नवजात बच्ची के जन्म पर सभी सुविधाएं एक जगह उपलब्ध कराने के लिए नन्ही परी कार्यक्रम को शुरू किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिल्ली जिला प्रशासन ने। किसने शुरू किया है? उत्तर पश्चिम दिल्ली जिला प्रशासन ने इस योजना को शुरू किया है, इस कार्यक्रम को शुरू किया है। किस कार्यक्रम को? नन्ही परी कार्यक्रम को। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो छोटे व्यवसायियों की मदद करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने SMB साथी उत्सव पहल को लॉन्च किया है? तो दोस्तों व्हाट्सएप इंडिया ने छोटे व्यवसायियों की मदद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर SMB साथी उत्सव पहल को लॉन्च किया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों ये किया गया है नई दिल्ली में। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, विभिन्न मंत्रालयों, विभागों या एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत लाने के लिए केंद्र सरकार ने किस नाम से एक सामान्य पोर्टल को लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के नाम से लॉन्च किया है। विभिन्न मंत्रालयों या विभागों या एजेंसियों के पुरस्कारों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत लाने के लिए इसको केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। आपने ये भी याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? 14 जून 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन किया। फिर दोस्तों हमने 15 जून 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर को विद एक्सप्लेनेशन पढ़ा। फिर दोस्तों हमने 5 क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म में पढ़े। दोस्तों आपको हमारे ये 5 क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म में जो हम आपके लिए लेकर लाते हैं, वे आपको कंटेंट हमारा कैसा लगता है? यदि आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए इस तरह के और भी नए नए तरीक़ों से आपके लिए हम वीडियो को और अच्छा बनाने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।